कभी सोचा गया है कि जिस पैसे पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जिस पर हमारी पूरी जिंदगी का दारोमदार होता है, क्या वही पैसा किसी दिन हमें धोखा दे सकता है? देखिए, आज के इस विश्लेषण में हम किसी बोरिंग इकोनॉमिक थ्योरी को नहीं रटने वाले हैं। इसके बजाय हम इसे एक दिल टूटने वाली कहानी की तरह समझेंगे। एक 100 रुपए के नोट की कहानी, जिसका एक वक्त पर मार्केट के साथ एक बिल्कुल परफेक्ट रिलेशनशिप था और जो अचानक बिखर गया। और सच मानिए, ये सिर्फ एक नोट का दर्द नहीं है, इसके पीछे हमारा एक बहुत बड़ा आर्थिक सच छुपा है। ये सवाल किसी को भी थोड़ा अजीब लग सकता है। मतलब, हम उस पैसे पर डिपेंड करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही पैसा जिसका इस्तेमाल कल तक हमारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए होता था, अचानक से अपनी ताकत ही खो बैठे। आइए देखते हैं कि पैसे का ये धोखा आखिर शुरू कहां से होता है। ओके, तो सीधे चलते हैं 2005 में, जिसे हम द गोल्डन एरा कह सकते हैं। 100 रुपए और मार्केट का सुनहरा रिश्ता। याद कीजिए 2005 का वक्त। एक 100 रुपए का नोट लिटरली मार्केट का बेताज बादशाह हुआ करता था। 100 रुपए को लगता था कि भाई मैं ही सबका हीरो हूं, और मार्केट भी 100 रुपए से बेहद प्यार करती थी। दोनों की लव स्टोरी एकदम परफेक्ट थी। आप खुद सोचिए, एक 100 रुपए का नोट आराम से 5-6 लोगों का पेट भर देता था। बाइक में पेट्रोल डलवाना हो या दोस्तों के साथ मूवी देखनी हो, 100 रुपए सब कुछ हैंडल कर लेता था। लेकिन आज रियलिटी बिल्कुल अलग है। आज वही 100 रुपए का नोट मुश्किल से 2 लोगों का खाना ला पाता है। पेट्रोल, मूवी या शॉपिंग, वहां तो 100 रुपए को सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आखिर ये रिश्ता इस हाल तक पहुंचा कैसे? अब देखिए, हर शानदार लव स्टोरी में एक विलन तो होता ही है। तो यहां होती है इस कहानी के मेन विलन की एंट्री, इन्फ्लेशन। और हमारी इस कहानी का सबसे खतरनाक विलन है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। पर यह विलन ना अचानक से सामने आकर शोर नहीं मचाता। ये बहुत धीरे धीरे, चुपके से अपनी जगह बनाता है और बिना किसी को पता चले उस परफेक्ट रिश्ते को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। इन्फ्लेशन का एकदम सीधा सा मतलब है समय के साथ लगातार चीजों और सर्विसेज के दाम का बढ़ते जाना। ये विलन हर चीज को बस थोड़ा थोड़ा करके महंगा करता रहता है, और इसी वजह से 100 रुपए और मार्केट का जो रिश्ता था, वो दिन ब दिन कमजोर पड़ने लगता है। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे दिल तोड़ने वाली बात क्या होती है? वो ये है कि पैसा अपनी परचेजिंग पावर, यानी खरीदने की ताकत, बिल्कुल खो बैठता है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि पैसे की वैल्यू गिर गई है। अब बेचारा 100 रुपए का नोट पूरी तरह से शॉक में है। वो खुद से पूछ रहा है, आखिर मैंने क्या गलती की? मेरे अंदर ऐसी क्या कमी आ गई? तो चलिए इस बिखरे हुए रिश्ते का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि इस ब्रेकअप के आखिर कारण क्या थे। अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसने इतने मजबूत आर्थिक रिश्ते को बर्बाद कर दिया? देखिए, इसके पीछे 4 बड़े आर्थिक कारण हैं। पहला कारण है डिमांड पुल, मतलब जब मार्केट में चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा हो पर सप्लाई एकदम कम हो। दूसरा है कॉस्ट पुश, जहां किसी चीज को बनाने का बेसिक खर्चा ही इतना बढ़ जाता है कि मजबूरन दाम बढ़ाने पड़ते हैं। तीसरा बहुत बड़ा कारण है मनी प्रिंटिंग, जब सरकार हद से ज्यादा नोट छाप देती है, जिससे सिस्टम में कैश बढ़ जाता है और पैसे की वैल्यू गिर जाती है। और चौथा कारण है ग्लोबल फैक्टर्स, जैसे बाहरी दुनिया में कोई युद्ध छिड़ जाना या अचानक से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाना। ये चारों फैक्टर्स मिलकर उस 100 रुपए की अहमियत को दबा देते हैं। अब जब कहानी पूरी तरह हाथ से निकल रही हो, तो किसी ना किसी को तो इंटरवीन करना पड़ेगा ना। यहां आती है देश के सबसे बड़े रिलेशनशिप काउंसलर की एंट्री, हमारा आरबीआई। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इस विलन को काबू में करता कैसे है। इसके 3 मेन कदम हैं। सबसे पहले, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है। जैसे ही ये होता है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स अपने आप बढ़ जाते हैं। मतलब अब लोन लेना काफी महंगा हो जाता है, और जब लोन महंगा होता है तो ऑटोमेटिकली मार्केट में मनी सप्लाई यानी कैश का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। जब मार्केट में पैसा कम होगा तो डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी और इस विलेन यानी महंगाई पर लगाम लग जाएगी। बहुत सिंपल और इफेक्टिव। लेकिन हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस विलेन के सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग रूप हैं। जिस रफ्तार से ये इन्फ्लेशन हमारी वेल्थ को तबाह करता है, उस हिसाब से इसके 4 मुख्य टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये एक कछुए की तरह इतना धीमा होता है कि लोग शुरू में इससे ध्यान ही नहीं देते। फिर आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन, जहां रफ्तार थोड़ी तेज होती है और चीजें नोटिस होने लगती हैं। उसके बाद है रनिंग इन्फ्लेशन, जो बेहद तेज और सच में डरा देने वाला होता है, जहां मार्केट का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने लगता है।
और अंत में आता है सबसे खतरनाक, हाइपर इन्फ्लेशन। ये लिटरली एक धमाके जैसा होता है जहां दाम सीधे आसमान छू लेते हैं और पैसे की वैल्यू पूरी तरह से जीरो की तरफ चली जाती है। अब इस पूरी कहानी के एक बहुत ही इमोशनल क्लाइमैक्स पर आते हैं, जहां हमारे हीरो को एक कड़वा सच पता चलता है। Now what's really interesting about this slide is इन सब उठापटक के बाद हमारा वो 100 रुपए का नोट बिल्कुल अकेला बैठा है। मार्केट ने अब उसे पूरी तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया है। वो अपने उस पुराने दौर को याद करता है जब सब उसकी इज्जत करते थे, और वो बस यही कहता है, मैं बदला नहीं, बस दुनिया महंगी हो गई। और ये बिल्कुल सच है। नोट का आकार, उसकी प्रिंटिंग, उस पे लिखे शब्द बिल्कुल वही हैं। 100 रुपए आज भी 100 ही रुपए हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई। लेकिन उसके आसपास की पूरी इकोनॉमी, पूरी दुनिया ही बदल चुकी है। तो क्या हम ये मान लें कि अब कोई उम्मीद नहीं बची? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कि आगे के लिए इसका रेजोल्यूशन या हैप्पी एंडिंग क्या हो सकती है। हालांकि ये कहानी अभी थोड़ी निराश करने वाली लग सकती है, पर सच ये है कि इस लगातार बढ़ते हुए खतरे से बचा जा सकता है। एक हैप्पी एंडिंग बिल्कुल मुमकिन है, बस हमें इस विलन को हराने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए, सिर्फ पैसे को तिजोरी में बचाकर रखना आप काफ़ी नहीं रहा। सेविंग्स का बहुत स्मार्ट यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ ही चाहिए डीप फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी पैसा कैसे काम करता है ये समझना। अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना ज़रूरी है जहां वो लगातार बढ़े, जैसे स्टॉक्स में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड जैसी टैंजिबल एसेट्स, या फिर रियल एस्टेट जैसी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स में। यही वो असली हथियार हैं जो इन्फ्लेशन को हरा सकते हैं। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक इस एक लाइन में छुपा है। पैसा अपने आप नहीं बढ़ता, उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। अगर हमने वक्त रहते पैसे को सही तरीके से मैनेज और इन्वेस्ट नहीं किया, तो ये बात पक्की है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उस पैसे की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि वो संभालने लायक ही नहीं बचेगा। और इसलिए इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करेंगे। अपने आसपास के मार्केट को देखिए, आज की महंगाई को देखिए और सोचिए, आज एक 100 रुपए के नोट की असली औकात या परचेजिंग पावर क्या रह गई है। इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा सच है। ये था पैसे और महंगाई की कहानी का विश्लेषण। ध्यान रखने और सीखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।